देवो वसतु कालेन सग संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु ढंकु। बहुजन विमर्श चैनल के इस 54वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले एपिसोड में जैसा कि आप जान चुके हैं कि बहन जी अपने विधायकों के साथ मीराबाई रोड स्थित लखनऊ गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 1 में जब मीटिंग कर रहे थे अपने विधायकों के साथ, उन पर जानलेवा हमला करवाया गया था और उससे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो सरकारी मशीनरी थी उसके माध्यम से उनकी जान को, बहन जी की जान को बचाने का काम किए थे। इस तरह से 3 जून 1995 को, चूंकि इसके पहले ही बहन जी राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी थी, इसलिए 3 जून 1995 को बहन जी को मुख्यमंत्री पद का उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब विदेशी दौरा पर थे और जानकारी मिलने पर बहन जी के मुख्यमंत्री बनने पर बताए यह लोकतंत्र का चमत्कार है। इस तरह से बीजेपी के समर्थन से बहन जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी और एज भी काफी कम था, मात्र 39 साल की उम्र में बहन जी मुख्यमंत्री बन गई और मानवर कांशीराम साहब जो बहन जी को कहे थे कि आईएएस बनकर समाज का कुछ नहीं कर सकती हो, चलो मैं तुम्हें ऐसा पद दिलाऊंगा कि आईएएस किया, मंत्री भी तुम्हारे पीछे पीछे फाइल लेकर दौड़ेंगे। तो अपना जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को मानवर कांशीराम साहब पूरा कर दिए। अब लोग आरोप लगाने लगे कि मायावती बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई है और यह बीजेपी का कारस्तानी था कि किसी तरह से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का साथ छूट जाए, यानी ओबीसी और एसटी समाज के बीच जो गठजोड़ बना था, तो यह बीजेपी के लोगों को, मनुवादी मानसिकता के लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कोई साजिश करके ऐसा किया गया। लेकिन उस समय यूपी में जो घटनाक्रम घटित हो रहे थे, जिस तरह का प्रकरण चल रहा था, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार पर दबंगों का ही ज्यादातर कब्जा था और मानवर कांशीराम साहब तो इतना हताश हो गए और क्रोधित भी हो गए उस चल रही सरकार से कि साफ साफ कहे बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक थे रशीद मसूद, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे यूपी गवर्नमेंट में, कोalition के गवर्नमेंट में, तो मानवर कांशीराम साहब कहे कि यह कोalition तब चलेगा जबकि रशीद मसूद जैसे जो दबंग है, सरकार पर काबिज है, तो उसको सरकार से बाहर नहीं कर देते हो तो सरकार चलना मुश्किल होगा। कहने का मतलब बहन कुमारी मायावती का इसमें बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाने में जो भूमिका थी, वह भूमिका स्वतंत्र भूमिका नहीं थी, मानवर कांशीराम साहब के गाइडलाइन में बहन जी ऐसा की थी। 3 जून 1995 को बहन जी मुख्यमंत्री बनी। संयोग से 3 जून 1994 को मैं भी कटिहार में दूरसंचार विभाग में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर ज्वाइन किया। तो मैं भी सरकारी सेवा में रहते हुए उस समय जो राजनीतिक हालात देश के थे, जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई देता था, उस पर मैं भी बारीक नजर रखता था और मुझे भी उस समय ये अखड़ा कि बहुजन समाज पार्टी एक ओबीसी बेस्ड पार्टी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी से ये कोalition कर सरकार बनाने का काम की है, यह कोई अच्छा काम नहीं हुआ। ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के विरोध में हुआ और शायद बहन जी स्वार्थवश ऐसा की। ये उस समय की मेरी सोच थी। लेकिन
किसी के भी समर्थन से सरकार बने। हालांकि जो लोग आरोप लगाते हैं और बसपा को अभी भी और लगातार बीजेपी की बी टीम कहकर पोषने का काम करते हैं, ऐसे कोई भी लोग, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी नहीं छुटी हुई है जो बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं चलाई और मुख्यमंत्री नहीं बने। हम पहले भी बता चुके हैं कि 1990 में बीजेपी के समर्थन से बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री हुए थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थन से 89 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी मंडल के विवाद में, लेकिन लालू यादव अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ओबीसी राजनीति का प्रतीक बन चुके माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय लालू प्रसाद जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाए, सरकार चलाए, तो वह कैसे अच्छा हो गए। और एक परिस्थिति की व्यवस्था के कारण बहन जी बीजेपी के समर्थन से सरकार तो बना ली और सरकार चलाई भी, तो सरकार मात्र 4.5 महीना चली। लेकिन 4.5 महीना में जो बहन जी काम की वह 45 साल में दूसरी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। क्या काम की? तो पहला काम की कि मानवर काशीराम साहब पार्टी बनने के साथ ही नारा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। 1972 से 1994 तक यानी 22 साल तक कांग्रेस की सरकार गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि का पट्टा देने का काम करती रही, लेकिन उस जमीन पर किसी भी भूमिहीन का कब्जा नहीं हो पाया, दबंगों का ही कब्जा रहा। तो मानवर काशीराम साहब के डायरेक्शन पर जो बहन जी सरकार चला रही थी, तो बहन जी 100 दिनों के भीतर में जो पट्टा जिनके नाम से था, वास्तविक कब्जा 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर दिलाने का काम मात्र 100 दिनों के भीतर की। पूरा देश गुंडों से, मवालियों से पूरा राज्य परेशान था। देश तो परेशान था ही, लेकिन राज्य भी बहुत ज्यादा परेशान था। तो 100 दिनों के भीतर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत 1,45,000 गुंडों को जेल के भीतर करने का काम। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए 100 दिनों के भीतर में 1,45,000 गुंडों को बहन जी की सरकार के दौरान जेल जाना पड़ा। जो गुंडे जेल जाने से बच गए, नेपाल के बिहार के रास्ते नेपाल चले गए या फिर उनका जगह जेल खाना हुआ। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी मजबूत हो गई। दूसरा, जमीन का बंटवारा हुआ और जमीन पर कब्जा भी हुआ। सरकार का जो डायरेक्शन था कि वास्तविक कब्जा जमीन पर भूमिहीनों का होना चाहिए और जितना दिन तक भूमिहीनों का कब्जा उसके पट्टा के मुताबिक वितरित जमीन पर नहीं होता है, उतना दिनों का मुआवजा सरकार उस भूमिहीनों को देगी, लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है उनके वेतन से कटौती कर। इस करारकदम के कारण वास्तव में जमीन पर जो भूमिहीन थे वह काबिज हुए, उनको कब्जा दिलवाया गया। 11,524 गांव जहां पर SC ST के लोग 50% से ज्यादा थे, उसको चिन्हित करके 11,524 गांवों को अंबेडकर ग्रामीण विकास परियोजना से आच्छादित करने का काम बहन जी के सरकार के दौरान किया गया। हालांकि यह योजना तो केंद्र की सरकार की थी, राजीव गांधी इस योजना को लाए थे, लेकिन भारत के किसी गांव में यह योजना लागू नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी और सबसे पहले अगर केंद्र की उस योजना को इम्प्लीमेंट करने का काम कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। 11,524 गाँव को
चिन्हित करके और वहाँ पर स्पेशल प्लान के तहत विकास का जो काम किया गया वह ठोस काम किया गया। गरीबों के लिए, दलितों के लिए पक्का मकान बना और खरंजा की सड़क बनी, निश्चित आबादी पर विद्यालय बना, डिस्पेंसरी बना, बिजली की वायरिंग हुई, इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया और सप्लाई का पानी भी दिया गया। और इस तरह से पहली बार भारत के अंदर में लगा कि कोई जन कल्याणकारी सरकार चल रही है। इस तरह से बहन जी की सरकार चलने लगी। सरकार खूब अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन जिस तरह का काम हो रहा था तो वह काम हमारे विरोधियों को कैसे पसंद आता, तो फिर सरकार को गिरा भी दिया गया। मात्र 4.5 महीना सरकार चली और 4.5 साल में 45 साल का काम हुआ। कुछ और महत्वपूर्ण काम हुआ, अगले वीडियो में हम बताने का काम करेंगे और आप इसी तरह हमारे वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहें। अगला वीडियो भी इसी तरह का मीनिंगफुल होगा, फैक्टफुल होगा। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जवान।